हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएशन के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले लेक्चर 4 की बात हम लोग करें तो हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 9A का ही बातें कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइप 1 के प्रश्न को सॉल्व किया था हम लोगों ने, और टाइप 1 के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आउट कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस को टाइप 2 में हम देखेंगे फंक्शंस को नॉर्मली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो देखिए ये टाइप 2 का आप लोग का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें देखिए है ना। ये जो टाइप 2 का जो प्रश्न है, हम लोगों ने फंडामेंटल नियम बतलाया था, उन सारे जो फंडामेंटल रूल्स थे उन सारे रूल का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। और टाइप 1 की बात करें तो वर्ड प्रिंसिपल का प्रयोग करके हम लोग का यूज करना था, बनाना था, मतलब डेरिवेटिव निकालना था बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन से हमें नहीं पूछाते हैं, प्रश्न आपको ऐसे ही से पूछे जाएंगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। तो देखिए क्या कहता है टाइप 2 में। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको मान लीजिए लेट y इक्वल टू क्या है 3x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, जैसे ये बात लिखेंगे तो हम लोग dy बाई dx लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर d 3x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5 और ये dx है ना। अब चूंकि हम लोग इतने सारे जो दिए गए हैं टर्म का एडिशन दिया गया है, एक साथ लिखा गया है, तो उसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो कौन सा रूल से, बाय एडिशन रूल। एडिशन रूल, देखिए एडिशन रूल हम लोग क्या मिलेगा बताइए, d 3x का पावर 5 dx प्लस d 3x का क्यूब dx माइनस d5 बाई dx होगा। अब इतना करने के बाद हम लोग का ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट सेपरेबल रूल से उसको हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, देखिए 3dx का पावर 5 बाई dx प्लस 3 बाहर dx क्यूब बाई dx माइनस d5 बाई dx मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग को यहाँ कौन, देखिए ये दोनों में कौन फॉर्म लगेगा, dx का पावर n बाई dx का फॉर्म लगेगा। क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1, यही होता है। और यहाँ क्या चलेगा फॉर्मूला, dc कांस्टेंट बाई dx का वैल्यू क्या होता था, 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों। तो देखिए 3 इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 1 कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 एक कम हो जाएगा, प्लस 3 होगा इंटू 3, और x का पावर जो है डिक्रीज कर जाएगा 3 माइनस 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 5 3 जा 15 x की पावर 4 प्लस 3 3 जा 9 x स्क्वायर, और ये हम लोग का हो गया आंसर। आई होप दैट कि आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे के लिखे हुए टर्म, सॉरी देखिए इसको हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, वो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जो है मान लीजिएगा लेट y इक्वल टू मान लीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। और जब एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ये लिखेंगे तो d बाई dx लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे d बाई dx है ना, और इधर जो है ये टर्म को रखेंगे y को, और उधर किसको रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। अब देखिए हम लोग को मिलेगा dy बाई dx मिलेगा इक्वल टू
सबसे पहले इसको हम लोग एडिशन रूल से अलग अलग करेंगे, तो डी 2x² मिलेगा माइनस बाई विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर माइनस डी 3x³ मिलेगा बाई dx मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को ये मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट सेपरेबल से देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर, तो हम लोग कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, dx² 2dx² विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 3dx³ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग को मिलेगा बहादुरों dy बाई dx इक्वल टू, देखिए 2 फॉर्मूला क्या होता है x पर n वाला n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n के प्लस पे कितना है 2, तो 2 हो जाएगा और x का पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा इंटू 3 x का पावर 3 माइनस 1 मिलेगा। अब देखिए क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू 2 2 जा 4 x माइनस 3 3 9 x², और ये हो गया हम लोग को आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है बहादुरों, इसको हम लोग 2 मेथड से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, 2 मेथड से हम इसको बना के दिखा देते हैं। मेथड 1 इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और मेथड 2 बाई प्रोडक्ट रूल। तो चलिए पहले मेथड 1 बना लेते हैं। यहाँ देखेंगे मेथड 1, सबसे पहले डेरिवेटिव में एक रूल है कि यदि फंक्शन को सिंप्लीफाई करके तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो उसको हम लोग आराम से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और यदि नहीं ब्रेक कर पाते हैं तो फिर आगे रूल सोचेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड 1 में सबसे पहले लेट y इक्वल टू मान लीजिए y इक्वल टू 1 प्लस 3x² इंटू 2x³ माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मल इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और प्लस 3x² इंटू 2x³ माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो y इक्वल टू 1 इंटू 2x 1 इंटू 2x³ माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3x² इंटू 2x³ माइनस 3x² इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू 2x³ माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6 x, अब देखिए पावर ऐड होता है, देखिए 2 पावर और 3 पावर 5 होगा, जब टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 3x²। ठीक है, ये कौन सा रूल से आपको पता होगा कि यदि a का पावर m इंटू a का पावर n होता है, जब बेस सेम होता है बहादुरों, तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वही रूल लगाया, देखिए बेस x था, बेस 1 था, x का पावर कितना हो गया 2 और 3 5। अब देखिए ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा और आसान करने के लिए, तो y इक्वल टू क्या होगा, पावर 5 वाला बाहर कीजिए, पहले कीजिए, उसका 3 वाला लिखिए, 2x³ माइनस 3x² माइनस 1, इक्वेशन नंबर आप 1 इसको बोल दीजिए। अब यहाँ ये इतना सिंपल फॉर्म हो चुका है कि इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों, dy बाई dx इक्वल टू d 6x का पावर 5 इन विथ रिस्पेक्ट dx d 2x³ और ये dx माइनस d 3x² dx माइनस d1 बाई dx, यही ना। अब देखो dy बाई dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट सेपरेबल रूल, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, dx पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 बाहर dx³ बाई dx माइनस 3 बाहर dx² बाई dx माइनस d1 बाई dx। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू
एक्स का पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 और बताइए d1 माइनस डी क्या होगा, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 6 × 30 एक्स का पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स, और ये हमारा हो गया आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने पहला मेथड से बनाया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाते हैं प्रोडक्ट रूल से। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। इसको हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाते हैं प्रोडक्ट रूल से ही। देखिए नेक्स्ट हम लोग इसी को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को ही बनाएंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ क्या किया था, इसको नॉर्मली हमने ब्रैकेट को खोल दिया था, ब्रैकेट को ओपन कर लिया था और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पर बिना ब्रैकेट को खोले हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू d1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब माइनस 1 बाई dx। याद कीजिए आपको प्रोडक्ट रूल बताया गया था, प्रोडक्ट रूल, और आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट रूल कब यूज करना है, जब आपस में 2, 3, 4 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फंक्शंस आर इन फॉर्म ऑफ द मल्टीपल। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीखे थे कि du इंटू वी बाई डी एक्स होता था, तो हम लोग क्या करते थे, v को बाहर du बाई डी एक्स प्लस होता था u बाहर dv बाई डी एक्स। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर इस पूरा टर्म को हम क्या बना लेते हैं, मान लेते हैं u मान लेते हैं इसको हम, हाँ, और ये पूरा टर्म को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये u और v आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल आप देखेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाहर 2x क्यूब माइनस 1 बाहर और d1 प्लस 3x स्क्वायर बाई डी एक्स होगा, और प्लस कौन बाहर, ये टर्म बाहर 1 प्लस 3x स्क्वायर बाहर इंटू डी 2x क्यूब माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सही ना। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, आप सोचिए कि इसको भूल जाइए, ये सारा क्वेश्चन को भूल जाए। देखिए तो यहाँ एक छोटा क्वेश्चन है एडिशन रूल से, यहाँ भी एक छोटा क्वेश्चन है एडिशन रूल से। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम लोग, एडिशन रूल लगाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप कोई रूल को टेक ओवर लीजिए तो आप ब्रैकेट का यूज अवश्य कीजिए। तो 2x क्यू माइनस 1 तो ये तो बाहर है, अब यहाँ रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, d1 बाई डी एक्स, आप प्लस देखिए इस 3 को बाहर करके लिखते हैं, 3dx स्क्वायर बाई डी एक्स होगा प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 बाहर dx क्यू बाई डी एक्स माइनस d1 बाई डी एक्स, यही ना। और देखिए यहाँ पर जरा गौर करेंगे, यहाँ जो है हम लोग जानते हैं कि dc बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0, c मतलब कांस्टेंट, और यहाँ क्या लगेगा बताइए, dx पावर n बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ बताइए यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, dx पावर n बाई डी एक्स का फॉर्मूला n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और यहाँ क्या लगेगा, dc बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सारा टर्म को आप सॉल्व कर दीजिए, जो फॉर्मूला जहाँ लगता है आप लगा लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x क्यूब माइनस 1 इंटू
0 प्लस 3 दूनी 6x मिलेगा और प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ क्या मिला 3 दूनी 6x मिलेगा। अब इसको हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे बहादुरों। अब देखिए यहाँ पर ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी 0 खत्म है तो क्या मिलेगा 6x मिलेगा। चलिए 0 लिख दीजिए, आप थोड़ा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये मुझे मिला। अब जरा गौर करेंगे, हम लोग को मिलेगा क्या बहादुरों, dy बाई dx इक्वल टू, देखो 6x मिलेगा यहाँ पर 6x इंटू 2x³ माइनस 1 प्लस यहाँ पर 6x इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर, यही ना। चलिए हम लोग का जो आंसर यहाँ पर है ये आना चाहिए। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, लेकिन आंसर हम लोग यहाँ तक लाया है, आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। देखिए इधर क्या है, आप चाहें तो यहाँ 6 कॉमन भी ले सकते थे और उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं इधर, देखिए क्या है, उसी को आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या है, सो हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है dy बाई dx इक्वल टू, देखिए 6x आपका यहाँ पर है, देखिए 6x यहाँ पर आपका है और 6x यहाँ पर आपका है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। तो मैंने यहाँ पर 6x को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या मिल गया 2x³ माइनस 1, फिर बीच में क्या है प्लस, तो क्या मिला 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए दोनों क्या हो गया, कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बहादुरों, dy बाई dx इक्वल टू 6x इंटू 2x³ प्लस 6x इंटू 3x स्क्वायर। तो बताइए हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए 6 दूनी 12, पावर देखिए 3 और 1 4, x का पावर 4 मिलेगा प्लस 6 तिया 18 x का क्यूब मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे यहाँ पर dy बाई dx का जो वैल्यू है, इस प्रकार से हम लोग कॉमन लेके बनाएंगे तो हम लोग देखिए पावर 4 है। और यहाँ पर इस फॉर्मूला में थोड़ा यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कि ये इसको मैंने बाहर कर दिया, इसको मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। फिर इसको मैंने बाहर कर दिया और 2x³ माइनस 1 को मैं अंदर कर दिया। अब यहाँ पर 2x³ मिला, 2x³ मिला, ये बाहर रख दिया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 प्लस 3x स्क्वायर ये मिला। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर हम लोग को ये जो मिल चुका है 3x आंसर, ये हम लोग आंसर इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर दोनों में आंसर जो है फ्लैक्चुएट कर दिया, ऐसा क्यों हुआ हम लोग को वो देखते हैं। 6x मैंने कॉमन ले लिया वहाँ से, तो ये 2x³ माइनस 1 प्लस ये मिल चुका है। चलिए इसको आप नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसीलिए दोनों का आंसर मैच नहीं किया। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बाय मिस्टेक हुआ यहाँ पे, फिर हमको देखना पड़ा कि आंसर क्यों सेम नहीं आया। आंसर सेम आता है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर जब 2 इंटू 3x का पास स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा ना, मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। अब देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n, तो n फॉर्मूला क्या हो गया 2 था, 3 दूनी 6, पावर 1 कम हो जाता है। तब देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, ध्यान देंगे। हम लोग को मिलेगा यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू 2x³ माइनस 1 होल इंटू 6x प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 6x और यहाँ 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, dy बाई dx। चाहे आप कॉमन नहीं भी लेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो कॉमन भी ले लेंगे तो बात एक ही पड़ेगा। देखिए क्या मिला 2x³ माइनस 1 प्लस देखिए 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू देखिए 6x स्क्वायर है और हमने क्या कॉमन लिया है 6x, यहाँ क्या बच जाएगा x। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। dy बाई dx को क्या मिला 6x इंटू 2x³ माइनस 1 प्लस x प्लस 3x³, यही ना। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू ये तो 6x मिलेगा, देखिए 2x³ और 3x क्या मिलेगा 5x³ प्लस x माइनस 1। आपका आंसर हो सके यहीं पर होगा, आंसर यहीं में दिया गया है। लेकिन
आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 6 पचे 30 एक्स, 6 पचे 30 एक्स का पावर 4, देखिए 6 एक्स का स्क्वायर और फिर क्या में -6x। तो ये आंसर हो गया आप लोग का। आप देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अलग से निकाल लिया और यहाँ पर डी वाई बाई डी अलग से निकाल लिया। इसको मैंने नॉर्मल मेथड से निकाला था, नॉर्मल मेथड से निकाला था, सिंप्लीफाई करके निकाला था। और यहाँ पर मैंने कौन से मेथड से निकाला था, प्रोडक्ट रूल से। तो दोनों का आंसर आप देख रहे होंगे कि सेम आया है। इसका मतलब है आप रूल कुछ भी चेंज करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर प्रत्येक स्थिति पे सेम होगा। जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए मिस्टेक हो, थोड़ा सा मैंने जंप किया था, 3 2 जा x कर दिया था, 3 2 जा 6x कर दिया था, मैंने पावर लिखना भूल गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में मैंने बात को ओवरलैप किया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपका 12 तक बन जाएंगे। 13, 14, 15 आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्वेश्चन टूल से बनाएंगे और क्वेश्चन टूल को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।